अभी हम मुस्लिम टोला बटराहा के जो नए ईदगाह बनाया गया है उसी ईदगाह में, क्योंकि पहले यहाँ ईदगाह नहीं थी, हम लोग आशाबाग बटराहा ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे मौलाना। आज आपका मुस्लिम टोला बटराहा में ईदगाह बना और ईद की नमाज़ हमारे जो महिला बहनें हैं उनके साथ हम सभी पुरुषों यहाँ ईद की नमाज़ अदा किए हैं, तो आपको कितना खुशी महसूस हो रही है? हम लोग को इतनी खुशी हो रही है। हम लोग 1968 में जी इस बटराहा के बाशिंदा हैं। जी उस वक्त स्वर्गीय नंदकेश्वर मंडल जी थे, जी उनके रहते हुए सरपरस्ती में हम लोग यहाँ का गांव बसा। जी और हम लोग उस वक्त से लेके इस ईदगाह बनने से पहले तक बटराहा चौक में एक ईदगाह था, 5 गांव का शामिल ईदगाह था, उसमें जाते थे, जिसमें महिलाएं नहीं जा पाती थी, जी सिर्फ मर्द जा पाते थे। जो बूढ़े होते थे वो नहीं जा पाते थे, बच्चे नहीं जा पाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भविष्य का जो इसका मुखिया श्री जय कुमार मंडल जी के आदेश के मुताबिक उसके फंड से, मनरेगा के फंड से ये हमें ज़मीन मिली है और ज़मीन में मट्टी भराई का भी काम हुआ है, जो एक तालाब की शक्ल में था। मट्टी भरने के बाद आज हम तकरीबन 5-6 साल से सामूहिक रूप में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब बहुत आनंद और खुशी के साथ इसमें ईद की नमाज़, ईद उल फितर की नमाज़, बकरीद की नमाज़ हम लोग इसमें अदा कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी खुशी होती है। जो लोग ईदगाह नहीं जा पाते थे दूरी की वजह से, रास्ता लंबा होने की वजह से, हमारे औरतें, माएँ, बहनें नहीं जा पाती थी, वो सब आकर के हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ हम इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी कमी है और हमें इसमें थोड़ा सा चौड़ीकरण होना चाहिए, या उसमें कोई निशानी जो होती है ईदगाह की उसको बढ़ाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमेटी हमारा जागरूक है और हमारे पड़ोस के जो हमारे बिरादर वतन हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, प्रशासन है या प्रतिनिधि लोग हैं, उनका सहयोग है हमारे साथ। सब कुछ हर एतबार से सहयोग है। उन सहयोग की बुनियाद पर हम इन चीज़ों को मुकम्मल इंशाअल्लाह कराएंगे। और मेरा एक सवाल है सर, आपकी जो गांव है वहां से कितनी दूर था पहले ईदगाह जो है आपका आशाबाग बटराहा, अपने गांव से कितना दूर था, अभी कितना दूर में ये बना? मुस्लिम टोला बटराहा से आशाबाग बटराहा की दूरी तकरीबन 3 या 3.5 किलोमीटर का दूरी था जी। और अभी जो हमें ईदगाह मिला है जी श्री जय कुमार मंडल के थ्रू, वो 1/2 किलोमीटर से भी कम होगा। गोया के पूरे गांव के बीचों बीच में है। लेकिन एक परेशानी है कि दोनों साइड से, गांव के दोनों सिरे से रास्ता है, बीच से आने वालों के कोई रास्ता नहीं है। इसका बंदोबस्त हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे प्रतिनिधि के थ्रू हो या गांव के कमेटी, गांव के समाजी कमेटी के थ्रू हो, इसका भी हम लोग प्रबंध करेंगे। आपने अच्छा सवाल किया मौलाना, लेकिन मेरा भी एक सवाल है आपसे कि जब ईदगाह बन गई है, ईदगाह नहीं थी, आज ईदगाह गांव में बन गई है, तो रास्ता भी हो जाएगा, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। अब ईदगाह बन गई है तो ईदगाह का जितना सारा व्यवस्था वो भी हो जाएंगे, क्योंकि कमेटी अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा जागरूक है, तो रास्ता भी इंशाल्लाह होगा क्या? जी इंशाल्लाह। कमेटी जागरूक भी है और मुतहर्रिक भी है, वो हर काम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते करते भी हैं। लेकिन ये है कि वक्त लगता है, किसी काम को करने में समय लगता है। जी समय के प्रोसेस में वो काम है। तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में बकरीद में दिन 2 महीने के बाद हमारा ईद उल अज़हा का पर्व होगा, उसमें इंशाअल्लाह कुछ हद तक हम लोग जाए नमाज की कमी थी उसको पूरा करेंगे और उसका जो ईदगाह का निशान होता है उसको भी करने की हम लोग प्रयास करेंगे। मौलाना अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद इलियास सल्फी, मुस्लिम टोला बटराहा, वार्ड नंबर 10, यहीं के हम बाशिंदा हैं। और ये सारा समाज हमारा एक है, हिंदू मुस्लिम कोई विवाद हमारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 1968 से लेकर के आज तक हमारे 2-4 बस्तियों या इस इलाके में या कुस्ताकाटा प्रखंड में या अररिया जिला में कह लीजिए, हमें हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हमें सामना नहीं करना पड़ा है। हम एक भाईचारा गंगा जमुना तहजीब के तहत हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके भी पर्व त्यौहार में हम सहयोग करते हैं और हमारा भी पर्व त्यौहार वो सहयोग करता है। आज देख लीजिए प्रशासन हमारे सामने यहाँ खड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए। हमें कोई शंका नहीं है, कोई डर भय नहीं है। तब भी प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा हुआ है, चौकीदार पुलिस सब खड़े हैं, तो हर मर्तबा हर ईद में आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये गंगा जमुना तहजीब की ये कारकिर्दगी है, ये हमारा सुरक्षा हर एतबार से होता है। जी, हमारे गांव के जो इमाम साहब है, इमाम साहब आप लोग तो बुजुर्ग हैं, हम लोग के बच्चे हैं आपके सामने में,
लेकिन पहले ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत मशक्क़त से हम लोग आशाबाग बटरा, उस टाइम में साइकिल मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं होती थी, पैदल लोग जाते थे 3-3.5 किलोमीटर। आज आपके गांव में ईदगाह बन गया है आपके रहते हुए, क्योंकि एक आप जिम्मेवार हैं गांव के, आपके द्वारा ही सब जो गांव का सिस्टम है वो बनाया जाता है। लेकिन अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपको कितना खुशी है मौलाना यहाँ ईदगाह बनने से? हद से ज़्यादा खुशी है हमको, खुशी और अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगा। और जो कमी है इंशाअल्लाह हो पूरी होगी जी अभी फिलहाल। एक नसीब का बात है, ऐसा नसीब हम लोग को कभी नहीं मिला था। जी चाहे हम यहाँ प्रशासन के एतबार से हो, चाहे हम मुखिया सरपंच के एतबार से हो, हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके हमारे ये जगह का उन्नयन किए हैं, भराई भी हुआ है। हम लोग बहुत खुश है, खुश और हद से ज़्यादा खुश है जी। और हम लोग में अहले हदीस है, अहले हदीस में जो ईद और बकरीद की नमाज होती है उसमें हमारे माता बहन जो है, माँ बहन है, उनके साथ में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ा जाता है। क्योंकि और अदर में जो हनफी लोग में है उन लोग महिला नहीं जाती ईदगाह में। तो आज कितना खुशी है जो माँ बहन के साथ हम लोग ईद पढ़ते हैं। जरूर खुशी है, हम लोग माँ बहन को इकट्ठा लेकर के एक साथ में लेकर के हम आज ईदगाह में खुशी की बात है, नमाज पढ़ रहे हैं। बच्चों तक के यहाँ पहुँच रही है और सभी चीज़ यहाँ गाछ वृक्ष भी लगाई गई है जी हाँ। और यह ईदगाह इंशाल्लाह आगे चल कर के तरक्की होगी और हम लोग काम करेंगे, चाहे प्रशासन के एतबार से हो, चाहे हमारे मंत्री सब के एतबार से हो, चाहे हमारे सरकार अभी का वर्तमान जो सरकार है इनके तरफ से अनुदान लेते हुए हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चल कर हमारे जी इंशाअल्लाह खुशी आज से ज़्यादा है जी। अभी हमारे साथ हमारे गांव के जो इमाम है मौलाना अब्दुल रफ़ीक साहब, उनसे सीधा बात करा रहे थे। क्योंकि ये लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग तो आजकल बच्चे हैं। क्योंकि हम लोग देखें, हम लोग छोटा बच्चे थे उस टाइम में पैदल ईद की नमाज़ पढ़ने हम लोग जाते थे। उस टाइम में व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, रोड घाट नहीं था, और हमारे घर से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर सफ़र तय करके ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ने जाते थे। और पैदल नहीं, दौड़ के जाना पड़ता था। क्योंकि हम लोग ईद की नमाज़, क्योंकि साल में एक बार ईद और बकरीद की नमाज़ आती है, ईद की नमाज़ के लिए हम लोग दौड़ के जाते थे। लेकिन आज हमारे सुदूर इलाका में, हमारे गाँव के बगल में ईदगाह बनाया गया है। जो भी यहाँ के जो प्रशासन है या मुखिया है उनके द्वारा, जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ईदगाह बनाया गया, तो हमारे गांव के लोगों में काफ़ी खुशी थी। अभी सुना रहे थे, हमारे मौलाना सल्फी इलियास साहब थे, उनसे बात करा रहे थे। हमारे यहाँ के जो इमाम साहब थे मौलाना अब्दुल रफ़ीक साहब, उनसे बात करा रहे थे। तो ईदगाह में अभी हम लोग वर्तमान है, देख सकते हैं हमारे जितने भी गांव के नौजवान हैं, इमाम है और मौलाना है, वो लोग अभी ईदगाह में हैं और ईद की नमाज अदा हो गई है। इसी के साथ खुदा हाफिज़।